साथियों, एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट की ग्रेड डी की टेस्ट संख्या 8 जो मैं आज प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हाथ में पेंसिल, कलम और किताब के कॉपी के साथ तैयार रहें। आने वाले 10 सेकेंडों में हमारी जो ये ग्रेड डी की स्पीच है ये प्रारंभ होगी। महोदय, यह कोई नई अनोखी बात नहीं, क्योंकि जो कटाक्ष किसी को मनोरंजक लगता है वही किसी अन्य को अपमानजनक। शिव सैनिकों को ऐसा ही लगा और वे अब भी कामरा को धमका रहे हैं। और चूंकि शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता में है, इसलिए मुंबई पुलिस भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर व्याकुल है। इसका नतीजा यह है कि कामरा को वे लोग भी जान गए जिन्होंने उनका नाम तक नहीं सुना था। कुलाल कामरा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का संज्ञान कई विदेशी समाचार माध्यमों ने भी लिया। इसके अलावा महज 8-9 दिनों में लाखों लोग उनके उस वीडियो को देख चुके हैं जिसमें उन्होंने शिंदे पर निशाना साधा था। कामरा फूहड़ किस्म के उन कॉमेडियन में से हैं जिन्हें लगता है कि किसी के खिलाफ ओछी टिप्पणी करना ही कॉमेडी है। कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता करने वाले उनके जैसे और भी कॉमेडियन हैं। किसी दल या सरकार की ओर से ऐसे कॉमेडियनों के पीछे पड़ना एक तरह से उनका मुफ्त में प्रचार करना और खुद की फजीहत कराना है। यह काम अन्य सरकारें भी करती हैं। वे किसी किसी कटाक्ष पर किसी कॉमेडियन के पीछे पड़ जाती हैं और कभी सोशल नेटवर्क साइट्स पर अपने खिलाफ टिप्पणी करने वालों के अधिकतर मामलों में ऐसे लोगों को अदालतों से राहत मिल जाती है, लेकिन कभी कभार किसी को जेल में भी रहना पड़ता है और कई बार तो महीनों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर मामले में अदालतें तत्परता का परिचय नहीं देती। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते नागपुर के एक युवक को मुंबई पुलिस ने 17 दिन के अंदर 3 बार गिरफ्तार कर जेल भेजा, क्योंकि उसने उनके एक करीबी को पेंगुइन कह दिया था। कुलाल कामरा मामले में जैसा व्यवहार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार कर रही है, वैसा ही अन्य दल और उनकी सरकारें भी करती हैं। यह बात और है कि जब यही दल इस तरह का कोई मामला विरोधी दल के शासन में देखते हैं तो वे अचानक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चैंपियन बन जाते हैं। इन दिनों भाजपा और शिवसेना विरोधी दल कामरा को समर्थन करते हुए खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा विपक्षी सिपाही साबित करने में लगे हुए हैं। इनमें ठाकरे की शिवसेना सबसे आगे है, जिसने सत्ता में रहते समय अपनी मामूली आलोचना करने वालों को लोगों को जेल भेजने अथवा उनके घर दफ्तर गिराने में संकोच नहीं किया। इनमें कंगना रानौत भी हैं।
उद्धव ठाकरे सरकार के समय ही जब कंगना के दफ्तर के एक हिस्से को ढाया गया था तो कई दल के नेताओं ने इसे उचित बताने की कोशिश की थी, फिर इस कार्रवाई पर खुशी जताई थी। इनमें कुलाड़ कामरा भी थे। तब अभिव्यक्ति की आजादी के कथित चैंपियनों को सांप सूंघ गया था। ऐसे फर्जी चैंपियन तब भी हर्षित मुदित हुए थे जब चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारा था। अपने देश में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकतर चैंपियन यह समझने को तैयार नहीं कि यह आजादी उनके लिए भी होती है जो उनके मन मुताबिक बात नहीं करते। प्रत्येक समाज को आगे बढ़ाने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। वास्तव में वैचारिक विकास के बाद ही उस समाज का विकास संभव होता है। औरंगजेब पर चर्चा आज फिर यही सवाल खड़ा कर रही है कि क्या मुस्लिम समाज में रोल मॉडल की कोई कमी रही जो आज भी कुछ लोगों को औरंगजेब को चुनना पड़ता है? तो इसका उत्तर मिलेगा नहीं। मुस्लिम समाज में अनेक रोल मॉडल हैं, बल्कि स्वयं मुगल सल्तनत में भी रोल मॉडल थे। जैसे औरंगजेब के बड़े भाई एवं मुगल युवराज दारा शिकोह। चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के अनेक लोग शाहजहां के इस आध्यात्मिक बेटे से परिचित नहीं हैं। दारा के ऐश्वर्य और जंगी माहौल दोनों ही विरासत में मिले थे। इसी के साथ उन्हें मिली थी अकबर और जहांगीर द्वारा स्थापित एक बहुसांस्कृतिक विरासत। दारा ने भारतीय उपमहाद्वीप के बौद्धिक और सांस्कृतिक ताने बाने में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। यद्यपि अक्सर उन्हें मुख्य धारा के इतिहासकारों ने अपने शोध के फुटनोट में धकेल दिया, इसके बावजूद इनकी विरासत एक प्रखर विद्वान और धार्मिक बहुलतावाद के प्रबल समर्थक के रूप में जानी जाती है। ऐसे समय में जब युद्ध और युद्ध के मैदान में प्रबलता सबसे बड़ा गुण माना जाता था, तब दारा ने धार्मिक विचारों की आजादी को बड़ी चीज समझा था। जहां एक तरफ दारा के भाई शाही सत्ता को कब्जाने और उसका विस्तार करने की रणनीतिक अनिवार्यता पर ध्यान केंद्रित करते थे, तो दारा बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज में गहरी रुचि रखते थे। विभिन्न धर्मों के समझने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें प्रमुख संस्कृत ग्रंथों, विशेष रूप से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने के विशाल कार्य को शुरू करने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली के लाल किले से लेकर वाराणसी के गंगा तट तक दारा ने अपना अधिकतम समय भारतीय अध्यात्म को समझने में लगाया। दारा शिकोह का आध्यात्मिक जगत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान
हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच सेतु बनाने का प्रयास था। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसे सिर्र ए अकबर नाम दिया गया। इस कार्य के माध्यम से उन्होंने दार्शनिक चिंतन को फारसी और इस्लामी जगत तक पहुंचाया, जिसके बाद में यूरोपीय विद्वानों जैसे कि शोपेनहावर को भी प्रेरणा मिली।